बिहार की राजनीति का ताजा स्वरूप त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय हो चला है। एनडीए जिसमें भाजपा और जदयू, महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल, एलजेपी, रामविलास और चिराग गुट और तीसरी धारा की तलाश में निकल चुके जनसुराज जैसे समूहों के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान कि महागठबंधन ने पहले ही हार मान ली है, केवल विपक्ष पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भीतर चल रही जटिल समीकरणों की ओर भी इशारा करता है। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू एक बार फिर साथ है, लेकिन ये साथ वैसे सहज नहीं है जैसे पहले था। 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ सरकार बनाई, तब उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा बिहार को तोड़ने पर तुली है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले अचानक नीतीश कुमार का पाला बदलना और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए में फिर से शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक यू टर्न था। इसके पीछे की रणनीति जितनी नीतीश के लिए जरूरी थी, उतनी ही भाजपा के लिए भी, क्योंकि इसे बिहार में जाति समीकरण साधने के लिए नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत थी। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला करना और जंगल राज के पुराने संदर्भों को बार बार याद दिलाना असल में बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करना है, ताकि नीतीश कुमार की कमजोरियों की भरपाई की जा सके। क्योंकि नीतीश भले ही प्रशासन के अनुभवी नेता हों, पर उनकी छवि अब वैसी मजबूत नहीं रही जैसे 2010 के पास थी। भाजपा को इस बात का एहसास है, इसलिए उसे चिराग जैसे युवा और आक्रामक नेताओं की जरूरत है, जो सामाजिक न्याय के मंच से तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दे सके, पर साथ ही खुद को जंगल राज विरोधी भी साबित कर सके। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर जिस तरह तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि ये सत्ता पक्ष की साजिश है कि विपक्ष के वोट कटवाए जा रहे हैं, उसी के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हर काम को साजिश कहना विपक्ष की आदत हो गई है। ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एनडीए की रणनीति है कि विपक्ष को अराजक संस्थाओं के विरोधी और पुरानी जंगल राज के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। नीतीश कुमार, जो कभी खुद भाजपा के तीव्र आलोचक थे, अब उसी भाजपा के साथ खड़े हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें पलायन के जिम्मेदार, विकास विरोधी और मूढ़ता कह चुकी थी। भाजपा के लिए नीतीश फायदे का सौदा है, लेकिन भरोसे का नहीं। यही कारण है कि चिराग पासवान जैसे नेता नीतीश को भी अपने बयानों से निशाना बनाते रहे हैं। चाहे वो 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान के तहत नीतीश मुक्त बिहार की बात हो, या अपरोक्ष रूप से नीतीश को अप्रासंगिक साबित करना। चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार की राजनीति का ये दौर बेहद दिलचस्प है। एक और भाजपा है जो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और मोदी फैक्टर के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी ओर नीतीश कुमार है जो अपनी साख बचाने के लिए भाजपा के मंच से फिर से सुशासन बाबू की छवि लौटाना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान जैसे नेता हैं जो अब भाजपा के वैचारिक और युवा चेहरे बनकर सामने आ रहे हैं। और अंततः तेजस्वी यादव हैं जो पिछड़ों, दलितों और युवाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इस पूरे परिदृश्य में वोटर वेरिफिकेशन जैसे सामान्य मुद्दे भी राजनीतिक हथियार बन गए हैं। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे फर्जीवाड़ा मुक्त चुनाव की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम बता रहा है। बिहार का राजनीतिक मानस अब विकास बनाम डर, नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति, केंद्र की पकड़ बनाम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के टकराव की जमीन बन चुका है। और इसी जमीन पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा, जहां हर नेता, हर पार्टी, हर गठबंधन खुद को बिहार का असली प्रतिनिधि साबित करने में लगा है।